हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे है। तो आइए, इंग्लिश में मैंने लिखा है, हिंदी में भी समझाता हूँ और फिर इसको हल करता हूँ। देखिए, टू बॉल ऑफ मास 2.5 kg एंड 4 kg मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एंड 6 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। दो गेंद है जो कि जिसका मास या द्रव्यमान एक का है 2.5 kg और दूसरे का है 4 किलोग्राम, और मूविंग विथ वेलोसिटी, दोनों मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं। पहला वाला बॉल चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, दूसरा चल रहा है 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। दो गेंद चल रही हैं। दे स्ट्राइक, यहाँ पे है, दे स्ट्राइक ईच अदर एंड आफ्टर, वो दोनों टकराते हैं। स्ट्राइक मतलब टकराना। दे स्ट्राइक ईच अदर एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग बोथ बॉल मूव्स इन द सेम डायरेक्शन। दो गेंदें चल रही हैं, ये देखिए, दो गेंदें चल रही हैं, दोनों टकराती हैं और टकराने के बाद एक ही दिशा में दोनों चलती हैं। आफ्टर स्ट्राइकिंग दे मूव्स इन सेम डायरेक्शन। फर्स्ट बॉल मूव्स विथ 1 मीटर पर सेकेंड। टकराने के बाद जो पहली वाली गेंद है वो 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलती है, वेलोसिटी से चलती है। देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉल। तो यहाँ पे हिंदी में साफ साफ समझाता हूँ क्या है प्रश्न। दो गेंदें हैं, ये दो गेंदें चल रही हैं और दोनों टकरा जाती हैं। तो टकराने के बाद जो पहली वाली गेंद है वो 1 मीटर पर सेकेंड से चल रही, तो पूछ रहा है बताओ दूसरी वाली कितने वेग से चलेगी। दो गेंदें हैं, ये पहली और दूसरी, दोनों टकरा गई। टकराने के बाद पहली वाली गेंद 1 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से चल रही, तो दूसरी की वेलोसिटी पूछा है। तो यहाँ पे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत पढ़े हैं कि टकराने से पहले का संवेग, टकराने के बाद का संवेग सदैव बराबर होता है। तो देखिए, यहाँ पे जो जो चीज़ें गिवन है पहले लिखते हैं। पहली गेंद का द्रव्यमान कितना है, दूसरी गेंद का द्रव्यमान कितना है। पहली गेंद का द्रव्यमान है 2.5 किलोग्राम, दूसरी गेंद का है 4 किलोग्राम। ये क्वेश्चन में डाटा दिया गया है। और पहले ये प्रारंभिक वेग से चल रहा है। पहली वाली गेंद किस वेग से चल रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड, और दूसरी वाली गेंद चल रही थी u2, हम मान लेते हैं कितने, 6 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। और टकराने के बाद जो वेग है, पहली वाली गेंद का वेग क्या हो गया, v1 बराबर कितना, 1 मीटर पर सेकेंड। और टकराने के बाद जो दूसरी गेंद है v2, इसकी वैल्यू हमसे पूछा गया है, v2 हमसे पूछा गया है। तो देखिए, ये दोनों गेंदों का द्रव्यमान दिया है m1 m2 और इनका प्रारंभिक वेग दिया है। प्रारंभ में इसका 2 मीटर वेग है, इसका 6 मीटर है। बाद में टकराने के बाद पहली वाली गेंद का वेग दिया है 1 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसका वेग हमसे पूछा गया है, इसका वेग हमसे टकराने के बाद हमसे पूछा गया है। v2 की वैल्यू यहाँ पे पूछी गई है। तो हमें एक चीज़ पता है, टकराने के पहले का कुल संवेग टकराने के बाद का कुल संवेग बराबर होता है। तो टकराने के पहले का कुल संवेग क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2। ये देखिए, m1 u1 प्लस m2 u2, ये देखिए टकराने के पहले की स्थिति है और ये टकराने के बाद की स्थिति। बीच में टकराना हुआ, ये टकराने के पहले, ये टकराने के बाद। तो टकराने के पहले का कुल संवेग, संवेग संरक्षण का सिद्धांत है कि टकराने के पहले का कुल संवेग और टकराने के बाद का कुल संवेग बराबर होता है। तो टकराने के पहले का कुल संवेग हो गया m1 v1 और इसका m2 v2, और टकराने के बाद का निकालो तो m1 v1 और प्लस इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m2 v2 हो जाएगा। ये हो गया टकराने के पहले का संवेग, एक हो गया टकराने के बाद का संवेग। अब इसी में वैल्यू फिट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, m1 का मान यहाँ से देखिए 2.5 इंटू u1, u1 का मान कितना है 2। देखिए यहाँ से वैल्यू हम सब उठा रहे हैं। m1 का मान कितना 2.5, u1 का मान कितना 2, m2 का मान कितना यहाँ पे 4 इंटू u2 का मान कितना 6 बराबर। यहाँ से m1 का मान उठाइए 2.5 इंटू v1 का मान यहाँ देखिए कितना दिया 1, प्लस m2 का मान कितना दिया है 4 और इंटू v2 हमसे पूछा है। एक बार फिर से देख लीजिए मैंने क्या क्या लिया। m1 लिया 2.5, u1 कितना लिया 2 मीटर पर सेकेंड, m2 यहाँ से लिया 4 kg, u2 का मान यहाँ से 6 मीटर पर सेकेंड बराबर m1 फिर से वही 2.5, v1 जो कि यहाँ पे 1 मीटर है, m2 का मान वही 4 kg, v2 नहीं दिया है तो v2 लिख लेते हैं। अब इसको गुणा कराएंगे, 2.5 इंटू 2 कराएंगे तो ये आएगा 5, अब 4 को गुणा 6 में कराएंगे तो ये आ जाएगा 24 बराबर। ये 2.5 का इसमें गुणा कराएंगे तो आएगा क्या 2.5, और इंटू ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू यहाँ पे ये करेंगे तो क्या हो जाएगा 4v2। देखिए यहाँ पे 2.5 इंटू 2 5 आ गया, 4 इंटू 6 ये 24, और ये 2.5 इंटू 1 और ये 4v2। तो ये 24 5 क्या हो गया 29, और इसको उधर ले जाए -2.5। देखिए ये 5 और 24 हो गया 29, और ये 2.5 इधर था, उधर ले गए तो माइनस में हो गया, इधर क्या बचा 4v2 बचा। अब हम थोड़ा मिटा करके इधर सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन थोड़ा सा है, कुछ भी नहीं है। 29 में से ये 2.5 घटाते हैं तो 29 में से आप 2.5 घटाइए तो यहाँ से आएगा क्या, 8 में से 2 गया 6 और ये 26.5, तो ये कितना आएगा, एक बार आप मिला लेंगे तो ये आएगा क्या
4v2 इज इक्वल्स टू, हम 4v2 को पहले लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू क्या आएगा 29 में से 2.5 घटाएंगे तो कितना आया 26.5। अब यहाँ से v2 की वैल्यू निकाल लीजिए तो क्या आएगा 26.5 और बटे 4। अब इसको हमें थोड़ा डिवाइड करना पड़ेगा, 26.5 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 4 छंग 24 और यहाँ से आया कितना 2 आया, तो ये 5 उतरेगा, यहाँ दशमलव बढ़ाना पड़ेगा तो फिर से कितना आएगा 4 छंग 24, तो लगभग 6.66 आया है, 6.6 आया है। तो v2 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, एक बार आप देख लेंगे, ये 29 में से 2.5 घटाएंगे तो 26.5 ही आएगा और यहाँ से 4 नीचे v2 की वैल्यू निकालेंगे तो 4 नीचे डिवाइड हो जाएगा, v2 की वैल्यू निकालेंगे तो 4 नीचे भाग हो जाएगा और इसको करेंगे तो 6.6 अप्रॉक्स में आएगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका क्या है राइट आंसर इसका, ये आप देख लीजिए। तो ये कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के एक न्यूमेरिकल मैंने बताया। कोई डाउट है तो इसको वीडियो को थोड़ा फिर से पीछे करके आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना रखते हैं, अगले क्लास में कुछ अगला करेंगे। बहुत बहुत